बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रैम की। तो यार देखो, रैम जो है ना वो दो तरीके से लैपटॉप में लगी होती है। एक होती है सॉल्डर्ड रैम, जिसमें तुम लोगों के लैपटॉप के मदरबोर्ड में ही सॉल्डर की हुई है, और एक होती है अनसॉल्डर्ड रैम जो तुमको अलग से लगानी होती है। अब अपग्रेड्स के हिसाब से तीन तरह के लैपटॉप भी आते हैं मार्केट में। पहला, जिनमें जितनी भी रैम होती है वो पूरी की पूरी सॉल्डर्ड होती है और तुम एक्स्ट्रा लगा ही नहीं सकते, मतलब उसमें तो रैम की अपग्रेडेबिलिटी है ही नहीं। दूसरा, जिस मदरबोर्ड में दो स्लॉट्स होते हैं, यानी कि एक रैम जो कि सॉल्डर्ड होगी कंप्लीटली और दूसरी रैम के लिए जगह खाली होगी, वहां पे तुम लोग थर्ड पार्टी वेंडर्स से रैम खरीद के लगा सकते हो। और तीसरा, जो कि एकदम फुल ऑन फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उनके अंदर जो रैम लगी हुई है वो भी अनसॉल्डर्ड वाली है, यानी कि रिमूवेबल है, और जो तुम्हारी दूसरी अपग्रेड स्लॉट वाली रैम है उसके अंदर तो तुम लोग लगा ही सकते हो। तो अगर तुम्हारे लैपटॉप में फॉर एग्जाम्पल 16 GB रैम है तो पहले कैटेगरी में तुमको बिल्कुल ही अपग्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी कैटेगरी में वो 16 GB को तुम छू नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा और 16 GB लगानी है तो लगा सकते हो। और तीसरे अपग्रेड में जो कि है फुल ऑन रिमूवेबल, उसके अंदर तुम वो लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड 16 GB की स्टिक निकाल भी सकते हो और उसके अंदर और भी भारी रैम लगा भी सकते हो। मान लो तुमको 32 GB रैम लगानी है पर स्टिक में, टोटल 64 GB रैम करनी है, तो तुम ये कर सकते हो। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना कि मदरबोर्ड के अंदर भी इतनी ज्यादा रैम का सपोर्ट होना चाहिए। अब ये तो हो गई कि तुमको देखना कैसे है कि अपग्रेड कर सकते हो या नहीं, लेकिन तुमको रैम लेते वक्त एक और चीज का ध्यान रखना है।